दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए आज आपके लिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 1 फरवरी 2023 को हुआ था। जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन है और आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। ये इस वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट है। सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित जिसको चुना जाता है, एक वार्ड सदस्य। अगला क्वेश्चन, लेबर चौक किसे कहते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। बी, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण आर, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण इसमें देखने को मिलता है। इसमें भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा, जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल या मुहावरा भारत के न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने के कारण। अगला क्वेश्चन, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी यानी वनवासी और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी यानी अभाव अथवा वंचन, भेदभाव। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला, दूसरा और तीसरा यानी कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने,
मानचित्र का अध्ययन करने, वही मानचित्र का अध्ययन करने, साथ ही साथ मानचित्र पर सूचना पढ़ने ढूंढने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पहले आपका तीसरा आएगा, फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर पहला, यानी समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, फिर चौथा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, फिर दूसरा कार्य योजना बनाना और लागू करना, फिर मूल्यांकन और पुनरीक्षण। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। पहला, तीसरा, फिर आपका चौथा और फिर आपका दूसरा, यानी परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार, फिर बहुत पहले के समुदाय और भारत के वन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, भौतिक मानचित्र। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, ए और बी, यानी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए सी डी, यानी विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं, फिर विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, फिर आपका विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूं। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को किस प्रकार से देखते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और सी, यानी कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, वहीं कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों की आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, उपयुक्त विकल्प चुनें। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी तथा डी, यानी बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, फिर आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर को बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, ब्रांडिंग का अर्थ किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग यानी भिन्न दिखे। कारण आर, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने को सोचा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जहां शिक्षक विद्यार्थियों समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। कारण आर, विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठचर्या सामग्री के साथ वे काम करते हैं
उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारणार, किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए, यानी विद्वानों की पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक यानी मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अथवा संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन पे जो है समाप्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों के कार्यों के शोध संग्रहण को माना जा सकता है? बी ऑप्शन आपका राइट, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए तथा बी, यानी वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वहीं दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने की कौशल को आंकते हैं? अगर पहला, अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे? दूसरा, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे? तीसरा, वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोगों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।